कि देशभक्ति सुनाइए तो ज़रूर सुनिए कि सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं। सर, सजा के अपने घर में गीता और कुरान रखते हैं। जहाँ पर राम रखते हैं वही रहमान रखते हैं। जहाँ पर राम रखते हैं वही रहमान रखते हैं। हमें ये सोचकर मिन्नत बहुत ही फख्र होता है, तो सोचकर मिन्नत बहुत ही फख्र होता है कि हम अपने दिल में एक खूबसूरत सा हिंदुस्तान रखते हैं। और शुक्रिया। और एक शेर सुनिए सर की, दिया बनूं तो पतिंगा नसीब हो मुझको, दिया बनूं तो पतिंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। और मेरी आरजू है और तमन्ना तो बस ही, यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको, यूं मरूं कि तिरंगा न। मातरम मातरम, जय हिंद जय हिंद। साथियों, एक शेर सुनिए कि श्रीलंका में श्री क्यों लगा। हमने एक रीज़न देने की कोशिश की कि जला के पापों को, कि जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा। डॉक्टर साहब, कि जला के पापों को फिर से उसे बसाना पड़ा तो श्रद्धा और आस्था के फूलों से सजाना पड़ा। हमारी माता ने गुजारे थे वहाँ कुछ दिन, तभी तो नाम के पहले श्री लगाना पड़ा, श्री लगाना पड़ा। और एक शेर और सुनिए कि नदी क्या है, समंदर भी तैरने लगता है। आप जानते हैं कि मंदोदरी भगवान राम की कितनी बोल की कहती थी रावण से कि उनके शरण में चले जाओ। तो एक शेर कहा है कि नदी क्या है, समंदर भी तैरने लगता, तेरा डूबा हुआ मुकद्दर भी तैरने लगता। नदी क्या है, समंदर भी तैरने लगता, तेरा डूबा हुआ मुकद्दर भी तैरने लगता। और अगर तुम जरा सा मंदोदरी की सुन लेते, तुम्हारे भी नाम का पत्थर तैरने लगता। और एक शेर और सुनिए सर की, लोग मोहब्बत करते हैं माँ से, बहन से। एक मोहब्बत का जिक्र रामायण में है, सुनिए कि जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था। डॉक्टर साहब, जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, एहसान सर, कि जो जिंदा रहने की चाहत उठा के लाया था, जो जमाने भर की मोहब्बत उठा के लाया था, मैं उसी का चाहने वाला हूँ और उसी की धड़कन हूँ जो एक हथेली पे पर्वत उठा कर लाया था। तो और एक दो शेर और सुनिए कि, अरे सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक शेर सुनिए कि इस हकीकत से किसी को क्या मतलब। हाँ, हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है, जीत लेता है बाप दुनिया को और अपने बच्चों से हार जाता है। और सर पत्रकार सर, एक शेर आपके लिए सुनिए कि हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं, हमारे शहर में हाय हलो का कल्चर है, तुम्हारे गांव में अब राम राम है कि नहीं, राम राम है कि नहीं। हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं। देखिए, हम शहर में रहते हैं, वहाँ हाय हेलो नमस्ते का हालचाल का वही रहता है। गांव में आज भी लोग मिलते हैं तो राम राम कहते हैं ना, वही कि हमारे हाथों की किस्मत में काम है कि नहीं, हमारी रोजी का कुछ इंतजाम है कि नहीं, हमारे शहर में हाय हेलो का कल्चर है, तुम्हारे गाँव में अब राम राम है कि नहीं। वाह, बहुत बढ़िया मिन्नत जी, आपने आनंद के सागर में हम लोगों को डुबाने का कार्य किया। एक तरफ राम का भी नाम लिया, हनुमान जी को भी आप इंगित किए, मंदोदरी को इंगित किया और बताया कि श्रीलंका का नाम श्रीलंका क्यों पड़ा। आपका स्वयं का ये शेर रहा, बेहतर कवि है, अच्छा लगा। अब मैं पुनः आवाज दूंगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के विषय विशेषज्ञ PES डॉक्टर एहसान अहमद साहब, निदेशक धराधाम इंटरनेशनल। स्वागत है। छठ के इस पावन पर्व पर, इस पवित्र भूमि पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। निश्चित रूप से हम जिस परिवेश के निवासी हैं, जिस देश में निवास करते हैं, वहाँ परंपराओं का निर्वहन किया जाता है और इसीलिए ये कहा गया है कि हम भारत के लोग परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं। उसी परंपरा के निर्वहन की एक कड़ी है हमारा छठ पर्व। और पर्व यानी खुशी, अवसर,
इसको बांटने की आवश्यकता नहीं है। खुशी जहाँ भी मिले, जिस जगह मिले, जिस व्यक्ति से मिले, जिस भगवान से मिले, जमीन से मिले, आसमान से मिले, उसको ग्रहण कर लीजिए। निश्चित रूप से इस भारी बोझिल जिंदगी में कुछ पल आपके आनंद के आएंगे। और आज हम एक परंपरा जिसको लोगों ने ये कहा है कि सारे लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, तो देखिए इस मिथक को समाप्त करते हुए छठ पर्व हमें संदेश देता है कि जाता हुआ व्यक्ति भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आने वाला। इसलिए आज ये अब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, और सूर्य भगवान जब कल पुनः दर्शन देंगे प्रातः बेला में, तो पुनः उन्हें प्रणाम कर इस पर्व की पूर्णाहुति होगी, हम लोगों को पूर्णानंद की प्राप्ति होगी। आप लोगों को बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद। गुरु, अब हमारे गुरु बाबा गुरु पांडे जी दीप प्रज्वलन की उत्सव प्रारंभ करें और समीर पांडे जी दीपक को जलवाएं। बहुत अच्छा रहा। आज विश्व के कल्याण के लिए, सामाजिक सद्भावना के लिए और उन शहीदों के लिए जो नहीं रहे लेकिन हमें जीवन दे गए, स्वतंत्रता दे गए, स्वच्छंदता दे गए, उनके नाम एक दिया हम सभी मिलकर जलाएंगे और प्रभु परमेश्वर अपने ईश से प्रार्थना करेंगे कि संसार में सभी को सुखद रखें, सुख शांति समृद्धि से पुष्पित और पल्लवित करें। एक बार पुनः दीपक जब तक तैयारी हो रही है तब तक इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी जी सौभाग्य हम लोगों के बीच में है। ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों की नुमाइंदगी करते हैं और एक बार कहने पे ये चले आए, नहीं तो सरकार इनको बुलाती है तब ये बड़े मुश्किल से आते हैं और आज स्पेशल फ्लाइट से इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, इसलिए और धन्यवाद आपका। और एकता गोरखपुरी जी जो बेहतर कवियत्री हमारे बीच में है, डॉक्टर एहसान अहमद साहब हैं जो सामाजिक सद्भावना का विश्व स्तर पे मसाल जला रहे हैं जहां कौमी एकता की अलग जग रही है। मैं एक बार चाहूंगा कुछ और सुना दें। स्वागत है। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप जिस तरह मेहनत करते हैं, यकीनन शेर सुनिए कि खास तौर पे विनय मामा ये शेर सुनिए कि ये नफरत के पुजारी हैं, सिवा नफरत के क्या देंगे। ये नफरत के पुजारी हैं, सिवा नफरत के क्या देंगे। हमारे भाईचारे को दिल से ये मिटा देंगे, हमारे भाईचारे को ये दिल से मिटा देंगे। जहर फितरत में है इनकी तो जुबां बोलेगी, नहीं रोका गया अगर इनको वतन से तो वतन की हवा बोलेगी, वतन की हवा बोलेगी। और देखिए शेर कह रहे थे सुनाने के लिए, तो शेर सुनिए कि माँ के हवाले से कुछ शेर सुनाता हूँ कि सर तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ और खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है मेरी मुट्ठी में, मैं अपने माँ के पैर दबाता रहता हूँ, मैं अपने माँ के पैर दबाता रहता हूँ। और एक शेर सुनिए कि घर मिला हिस्से में या दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। और एक शेर सुनिए कि एक शेर यूँ हुआ था कि लोग कहते हैं ताल्लुकात के लिए, एक शेर मुझे किसी का याद आ गया कि टूटा हुआ चश्मा अगर मेरा बनवा दिया होता, टूटा हुआ चश्मा अगर मेरा बनवा दिया होता तो अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक ए दुनिया देखने का था ए मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। और एक शेर और सुनिए, याद आ गया मुकेश दरकर का ये शेर कि तलाक देना उसे इसलिए ज़रूरी था, तलाक देना इसलिए ज़रूरी था, मैं बूढ़े माँ बाप को घर से निकालता कैसे,
और मैंने अपने हिस्से का भी घर अपने भाई को छोड़ दिया। ये हुक्म माँ का था, उसे मैं टालता कैसे, उसे मैं माँ को टालता कैसे। और ये गज़ल सुनिए, आपका हुक्म सुनिए कि ताल्लुकात की सूरत संभाल कर रखना सर, कि ताल्लुकात की सूरत संभाल कर रखना, कोई ना कोई मुहूर्त संभाल कर रखना, कोई ना कोई मुहूर्त संभाल कर रखना। हर एक से मांग कर शर्मिंदगी ना हो तुमको, हर एक से मांग कर शर्मिंदगी ना हो तुमको। तुम अपनी सारी ज़रूरत संभाल कर रखना, तुम अपनी सारी ज़रूरत संभाल कर रखना। और खुदा के बंदों ने कितने खुदा बना डाले, खुदा के बंदों ने कितने खुदा बना डाले। तुम अपने दिल की ये मूरत संभाल कर रखना, तुम अपने दिल की ये मूरत संभाल कर। तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा देने वाले हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा देने वाले हैं। प्रिंसिपल साहब कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा देने वाले हैं। मेरी पुरानी अदावत संभाल कर रखना, मेरी पुरानी अदावत संभाल कर रखना। और ये शेर ख़ास तौर पे सुनिएगा कि ऐ खुदा तू मुकद्दर की किताब लिख देता है। गुरुजी कि ऐ खुदा तू मुकद्दर की किताब लिख देता है, सांसें कम ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है, सांसें कम ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। ये भी तेरी कुदरत तेरा करिश्मा है, तू कांटे बोने वालों के हिस्से में गुलाब लिख देता है, तू कांटे बोने वालों के हिस्से में गुलाब लिख देता है। अब आनंद की अनुभूति बहुत सुखद रहा। अब हम चाहेंगे कि हम लोग एक दिए शहीदों के सम्मान में जलाएं, अच्छा लगेगा। और जो हमारे अगल बगल है तो साथ आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वागतम।